11th एडमिशन 2024। जी हाँ, 11th एडमिशन को लेकर बच्चे बहुत परेशान हैं। एक एक करके एक नई अपडेट सामने आ रही है और नई नई खबरें सामने आ रही है। ना तो बच्चों का एडमिशन हो पाया है और इसी बीच में एक और बड़ा अपडेट बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जारी किया गया है कि 30 मई से 11th का एग्ज़ाम यानी कि रूटीन उनका जारी कर दिया गया है। और क्या है पूरी खबर, चलिए इस वीडियो में विस्तार पूर्वक समझेंगे कि कब से एडमिशन होने जा रहा है, ठीक है, 11th में स्कूल में, और ये परीक्षा कब से लिया जा रहा है, ठीक है, उन सभी बातों को आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि 31 मई 2024 तक तो 11th का ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि जारी किया गया है, लेकिन 30 मई से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होने जा रहा है। ये बिहार विद्यालय कर क्या रहे हैं, समझिए, ये कुछ बच्चों को समझ में नहीं आ रहा, बच्चों के साथ कर क्या रहे हैं, ठीक है, क्योंकि एडमिशन तो हुआ ही नहीं है और एग्ज़ाम देंगे कहाँ। और रह गई बात एग्ज़ाम की, तो जो छात्र, यहाँ पर कहा गया बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा कि जो छात्र जहाँ से 10th पास किए हैं, वो बिहार के निवासी, बिहार से अगर 10th पास किए हैं, ठीक है, तो उसी विद्यालय में उनको 11th में एडमिशन कराना होगा, तो उसी में जाकर आपको 11th का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। लेकिन जो बच्चे बाहर अदर स्टेट से जो अपने विद्यालय में एडमिशन लेना नहीं चाहते हैं, वैसे बच्चे कहाँ जाएंगे, वैसे बच्चों को एग्ज़ाम देना कहाँ पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम स्टेप बाय स्टेप एक एक करके आपको पूरा प्रक्रिया समझाते हैं कि एडमिशन आपका कब होने जा रहा है, मेरिट लिस्ट कब आएगा, ये 11th का मई का जो मासिक परीक्षा उसका रूटीन किस प्रकार जारी किया गया, उसका टाइम टेबल क्या है, कब से कब परीक्षा है और कितने तारीख से ये परीक्षा स्टार्ट होने जा रहा है, ठीक है, और उसके साथ साथ किस विषय की किस दिन की परीक्षा है, ठीक है, सभी प्रक्रिया इस वीडियो में आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। सबसे नंबर 1 स्टेप में अगर बात किया है तो नामांकन को लेकर, तो जो जो छात्र 11th में OFSS के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किए हैं, उन्होंने जिन्होंने का 11th का जो एडमिशन जो के लिए जो है 10th जो है ना वो स्कूल चुने हैं, तो मैं आपको बता दूं कि उस स्कूल में आपको एडमिशन नहीं होगा जो स्कूल में आप चाह रहे हैं। लेकिन हाँ, ये प्रक्रिया है कि जो छात्र का 10th का जो ना ये एग्ज़ाम जहाँ से दिए हैं, जिन्होंने 10th का पास जिस स्कूल से किए हैं, ठीक है, उसमें 11th का अगर एडमिशन हो रहा है तो सबसे पहले उसमें आपको एडमिशन करा लेना है, ठीक है। दूसरी अगर बात किया है तो देखिए, जो छात्र उसी स्कूल में अगर एडमिशन नहीं लेना चाहते जिनसे 10th पास किए, तो वैसे विद्यार्थियों को क्या करना पड़ेगा, तो वैसे विद्यार्थी को DEO से जाकर फॉरवर्डिंग कराना पड़ेगा, सिग्नेचर कराना पड़ेगा, तब जाकर वो दूसरे विद्यालय में जाकर एडमिशन करा सकते हैं 11th का, ठीक है, ये प्रक्रिया है। अगर बात किया तो अगला पॉइंट की अगर बात किया तो देखिए अगला पॉइंट क्या है, तो देखिए अगला मेरिट लिस्ट लेकर, तो देखिए मेरिट लिस्ट उन सभी छात्र छात्राओं को जारी किया जाएगा जो दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, दूसरे स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं या अदर बोर्ड से एडमिशन लिए हैं 11th में बिहार में, तो वैसे छात्र छात्राओं को अभी कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। उनका जब तक मेरिट लिस्ट नहीं जारी कर दिया जाता है तब तक आपको कहीं जाने की प्रक्रिया नहीं बताई गई, ठीक है। अब यहाँ पर बात होता है कि ये स्कूल में 11th का एडमिशन कब से शुरू होगा, तो देखिए 31 मई तक तो जो आपका ऑनलाइन ही डेट है यहाँ पर, ठीक है, लेकिन 31 मई के बाद, जी हाँ, अगले महीना प्रथम सप्ताह में, फर्स्ट सप्ताह में, ठीक है, आपका 11th का एडमिशन, काफ़ी सारे ऐसे विद्यालय हैं जिनमें 11th का एडमिशन शुरू भी हो गया हुआ है, और काफ़ी सारे ऐसे विद्यालय हैं जिनमें आपको 11th का एडमिशन के बारे में कोई अभी जानकारी नहीं है, क्योंकि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इसका नोटिस ही नहीं जारी किया है, तो कहाँ से किसी को जानकारी आएगा, ठीक है। तो इसके लेकर मैं आपको बताऊं कि आप अपने विद्यालय से एक बार तो संपर्क कर लीजिएगा कि आपका एडमिशन जो है ना कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, या नोटिस जब तक आया जाएगा तब तक जो है इंतज़ार कर रहे होंगे तो वो बता देंगे, ठीक है। तो ये लेकर अब बात कर लेते हैं कि जो मई मासिक परीक्षा क्लास 11 का है, वैसे विद्यार्थी कहाँ जाएंगे परीक्षा देने, ठीक है। तो जो छात्र 10th पास किए हैं, समझिए, जिस विद्यालय में, उसी में आपको है ना 11th का एग्ज़ाम यानी कि देने जाना पड़ेगा 2024 मई का, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसका रूटीन क्या है, तो देखिए इसका रूटीन की अगर बात किया है तो यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार का रूटीन जारी किया गया। 30/5/2024 से ये आपका परीक्षा स्टार्ट हो जाने जा रहा है, और प्रथम पाली में ये परीक्षा होगा 6:30 बजे से स्टार्ट होगा और 8:30 बजे तक ये प्रथम पाली की परीक्षा होगी। द्वितीय पाली की अगर परीक्षा की बात किया तो 8:30 बजे से लेकर 10 बजे तक ये परीक्षा होगा, ठीक है। टोटल जो है ना 30 क्वेश्चन का परीक्षा लिया जाएगा। 30 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेगा जिनमें आपको 25 का जवाब देना है, 15 क्वेश्चन सब्जेक्टिव रहेगा जिनमें आपको 12 का उत्तर देना है, इस बात को याद रखना, ठीक है। अब बात करते हैं कि है ना इसका जो ना किस समय से कितना बजे से एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो मैं आपको बता दिया हूँ कि 6:30 बजे से मॉर्निंग में एग्ज़ाम होगा 8 बजे तक, और 8:30 बजे से 10 बजे तक यानी कि सेकेंड शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा, ठीक है।
ये आपको बता दिया, ठीक है। अब सिलेबस क्या होगा, ठीक है। तो देखिए काफ़ी सारे ऐसे विद्यार्थी जो जिनका एडमिशन तो अभी हुआ ही नहीं है, तो वैसे विद्यार्थी का जो है ना यहाँ पर क्या परीक्षा में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, उनका काफ़ी बड़ा समस्या है, ठीक है। तो देखिए चिंता मत करिए, ठीक है। सभी की जो प्रक्रिया की जो हल है इस चैनल के माध्यम से आप तो करा ही जाती है, ठीक है। आप जानते बेखुद, ठीक है। अब यहाँ पर 30 तारीख को 30/5/2024 को जो प्रथम पाली में जो एग्जाम है साइंस वाले छात्र छात्राओं का फिजिक्स का है, और द्वितीय पाली में साइंस वाले छात्र छात्राओं का एक केमिस्ट्री का है। कॉमर्स वाले छात्र छात्राओं का एंटरप्रेन्योरशिप प्रथम पाली में है, और द्वितीय पाली में अकाउंटेंसी का है। और इसके बाद आर्ट्स वाले छात्र छात्राओं का प्रथम पाली में फिलोसफी है, और द्वितीय पाली में पॉलिटिकल साइंस है, ठीक है। वही अगर बात किया तो 3/6/2024 को जो है यहाँ पर दूसरे दिन अगर बात किया तो प्रथम पाली में साइंस और आर्ट्स दोनों छात्र छात्राओं का जो है यहाँ पर मैथ का एग्जाम है, और आईएससी में जो छात्र है, ठीक है, यानी कि साइंस में है उसका बायोलॉजी का एग्जाम है, साइंस लिए होंगे उनका बायोलॉजी का एग्जाम है, या कॉमर्स लिए होंगे उसका बिजनेस स्टडी का, या आर्ट्स लिए होंगे ज्योग्राफी का दूसरे दिन, यानी कि 3/6/2024 को एग्जाम होगा। यहाँ पर 4/6/2024 को जो है यहाँ पर प्रथम पाली में जो है इंग्लिश का इंग्लिश का यानी कि तीनों छात्र छात्राओं का आर्ट्स साइंस कॉमर्स जो लिए होंगे, जो सिलेक्ट किए होंगे स्ट्रीम, उनका यहाँ पर इंग्लिश का एग्जाम होगा। द्वितीय पाली में साइंस वाले छात्र छात्राओं का हिंदी, कॉमर्स वाले हिंदी, और आर्ट्स वाले तीनों छात्र छात्राओं का हिंदी का एग्ज़ाम होगा 4/6/2024 को। 5/6/2024 को ये एग्ज़ाम, यानी कि जो छात्र साइंस लिए उनका उर्दू का, कॉमर्स लिए उनका उर्दू का, और आर्ट्स लिए उनका उर्दू का एग्ज़ाम होगा। वही अगर बात किया जाए तो जो छात्र आर्ट्स लिए होंगे द्वितीय पाली में उनका साइकोलॉजी का एग्जाम लिएगा। 6/6/2024 को जो है साइंस वाले छात्र छात्रों का एग्रीकल्चर का है, कॉमर्स वाले इकोनॉमिक्स का, आर्ट्स वाले का भी इकोनॉमिक्स का है, और द्वितीय पाली में यानी आर्ट्स वाले छात्र छात्राओं का सोशोलॉजी का एग्जाम होगा, ठीक है। अब 7/6/2024 को जो है प्रथम पाली में आर्ट्स वाले छात्र छात्राओं का हिस्ट्री का एग्जाम होगा। वही आर्ट्स वाले छात्राओं का यानी कि द्वितीय पाली में म्यूजिक का एग्जाम होगा। 8/6/2024 को जो होम साइंस का एग्जाम लिया जाएगा, ठीक है। प्रथम पाली में, द्वितीय पाली में कोई एग्जाम नहीं होगा, ठीक है। तो इस प्रकार ये रूटीन जो जारी किया गया है, मैंने आपको सारा प्रक्रिया बताया। आपका जो एडमिशन है की प्रक्रिया है वो अभी 31 से पहले आपका एडमिशन नहीं होगा, ठीक है। ये बिल्कुल बेखूबी से आप जानते हैं, ठीक है, क्योंकि 31 तक तो ऑनलाइन का ही आवेदन है, ठीक है। तो इसको लेकर जो ना अभी कोई अपडेट जारी नहीं किया है। जैसे अपडेट जारी होता है तो मैं आपको है ना इस चैनल के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा। चलिए बात कर लेते हैं इसका रूटीन कहाँ से डाउनलोड करेंगे, अगर इसका प्रश्न पत्र आता है तो प्रश्न पत्र कहाँ से डाउनलोड करेंगे, सभी कुछ इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो प्यारे साथियों, सबसे पहले आपको गूगल में जाना है, और जो मैं आपको सर्च करके बता रहा हूँ पॉइंट ऑफ स्टडी STM पूरा सर्च करना, ठीक है। पॉइंट ऑफ स्टडी STM यहाँ पे लिखा रहेगा, ठीक है। यहाँ पर गौर से देखिए, पॉइंट ऑफ स्टडी STM.com लिखा रहेगा, इस पर आपको क्लिक करना, ठीक है। पॉइंट ऑफ स्टडी STM.com पर ही क्लिक करेंगे और नीचे बनेंगे, और क्लास 11 का सेक्शन बनाया गया है, गौर से देखिए। क्लास 11 वाले सेक्शन में जाएंगे और यहीं पर लिखा होगा, गौर से देखिए, ठीक है। बिहार बोर्ड क्लास 11 मई एग्ज़ाम 2024 रूटीन, ठीक है। यहाँ पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। यहीं से भी जो है आप प्रश्न पत्र डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। जब भी क्वेश्चन अपडेट किया जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ये क्वेश्चन जो ना जल्द ही आने वाला, ठीक है। यहाँ पर पूरा प्रोसेस बताई गई है। रूटीन डाउनलोड करने के लिए नीचे दिया गया है, यहाँ पर देखिए एग्जाम रूटीन डाउनलोड, यहाँ पर क्लिक कर लिखा हुआ है। इस पर आपको क्लिक करके एग्जाम रूटीन डाउनलोड कर सकते। क्वेश्चन पेपर के लिए यहाँ पर क्लिक करना है। सारा कुछ प्रक्रिया आपको बताया गया है। OMR शीट के लिए यहाँ पर डाउनलोड लिखा हुआ, ठीक है। और टेलीग्राम व्हाट्सअप ग्रुप में प्यारे साथियों वीडियो पॉज करके आप ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है, ताकि जो ना आपको पल पल की अपडेट जो है इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहे, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो उसको बहुत बहुत धन्यवाद।